हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रोटिस्टा किंगडम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनेरा किंगडम कंप्लीट किया था। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं और वो मोर कॉमनली बैक्टीरियल सेल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी है, जो हम लोगों ने मोनेरा के अंदर देखा, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। तो प्रोटिस्टा किंगडम यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है। समझ रहे हो मतलब क्या? मैं आपको कंपैरिजन के वे में सिखा रही हूँ। अगर मैं मोनेरा की बात करूँ तो वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात कर रही हूँ तो वो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा, इसीलिए हम लोगों ने दोनों यूनिसेल्युलर है, लेकिन दोनों को डिवाइड किस बेसिस पे किया है? दैट इज सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बेस पे। प्रोटिस्टा है जो कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो वो हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज थे कि प्रोटिस्टा को प्लांट में रखे, प्लांट किंगडम में रखे या बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में इसलिए रखना चाह रहे थे क्योंकि वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, और प्लांट में इसलिए रखना चाह रहे थे हम लोग क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है उसमें काफी सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोट्रॉफिक की जगह पे हेटेरोट्रॉफिक भी है, किसी और के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। सो हम लोगों ने प्रोटिस्टा की जो स्पीसीज है उसको ना तो मोनेरा में रखा, ना तो प्लांट में रखा, ठीक है। सो यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में प्रोटिस्टा के लिए जो सब डिविजन्स है दैट इज क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। चार है, क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोड्स, और साथ में है प्रोटोजोन्स, पांच है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रिसोफाइट्स, जो प्रोटिस्टा किंगडम का डिवीजन है, जिसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स है दैट इज डायटम एंड गोल्डन एल्गी। तो आपको एग्जाम में क्या आएगा? गोल्डन एल्गी इज द स्पीसीज ऑफ विच किंगडम। क्योंकि हम लोग एल्गी सोचेंगे तो तुरंत प्लांट किंगडम का सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे एल्गी मतलब गोल्डन एल्गी दैट इज डेस्मिड, जो कि प्रोटिस्टा में आती है। दूसरा इसका नाम पूछा जाता है कि गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम बताइए, तो दैट इज योर डेस्मिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्रिसोफाइट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये मोर कॉमनली हम लोग को कहाँ पे मिलेंगे? दैट इज इन द सी। तो सी के अंदर मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर्स है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने डायटम्स है, ओके। उन्होंने क्या किया? क्रिसोफाइट्स में दो एग्जांपल दिए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सिर्फ डायटम्स का समझाया है। डायटम्स की जो वॉल है, पहले तो वो किसकी बनी है? सिलिका की बनी है, और उसका जो स्ट्रक्चर है सोप बॉक्स जैसा, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं उसकी जो वॉल है, उसके अंदर जो डिपोजिशन है वो किसका है? सिलिका का है, जो कि बेसिकली पॉलिशिंग में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो फ्लैजेला है, ठीक है। वो मोर कॉमनली मराइन में मिलती है, और इसका एग्जांपल है बोनिया यूलेक्स, ओके। ये एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि रेड कलर के पिगमेंट होते हैं इसमें, इसीलिए अगर वो सी के अंदर मिलती है तो वो पूरा सी रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट, उसकी जो सेल वॉल है वो बनी है सेल्यूलोज की। देखो, इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की, इसकी सिलिका की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स इज अगेन द डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा। यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना, ओके। अगेन बेटा इसमें भी दो फ्लैजेला है, डायनोफ्लैजेलेट्स में भी दो फ्लैजेला थी एंड यूग्लिनोइड्स में भी दो फ्लैजेला है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डायनोफ्लैजेलेट्स में अगर मैं बात करूं ये स्पीसीज है तो एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडिनली जाएगी एंड वो ट्रांसवर्सली एक ग्रूव मतलब खड्डे जैसी जगह उसमें से निकलती है। बोथ आर इन अ इक्वल साइज, लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द
एक बड़ी है और एक छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि यूग्रीनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन का लेयर है। तो भाई उसको सेल वॉल क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट था जो कि सेल वॉल से सिमिलर नहीं था। ओके, तो इसमें प्रोटीन का लेयर है, लेकिन काफी सारी बार इनडायरेक्टली ये कवर थे, इसीलिए पूछ लेते हैं कि यूग्रीनॉइड का सेल वॉल किसका बना है, तो ये प्रोटीन का है। तो क्रिसोफाइट्स का सिलिका का, डायनोफ्लैजेलेट्स का सेल्यूलोज का, एंड यूग्रीनॉइड्स का जो सेल वॉल है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस नीट के हैं, ध्यान से सुनो, हाँ, तुरंत याद रह जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूग्रीनॉइड्स जो है वो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की मैं बात करूं तो स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सैप्रोफाइट है, प्योर सैप्रोफाइट है। तो यहाँ पे हम लोग वापस से कंपैरिजन करेंगे, क्रिसोफाइट ऑटोट्रॉफ्स, डायनोफ्लैजेलेट्स ऑटोट्रॉफ्स, यूग्रीनॉइड्स ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। उसको जब सनलाइट मिलेगी तो वो अपना खाना खुद बनाएगा, एल्स किसी और के ऊपर, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो यूग्रीनॉइड्स डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जब मैं स्लाइम मोल्ड्स की बात करूं, दैट इज द सैप्रोफाइटिक इन नेचर। जो ट्विग्स होते हैं, जो डेड लीव्स होते हैं, उसके ऊपर ये फीड करता है। ठीक है, ओके, अब वो फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और जब अनफेवरेबल, अब ये फेवरेबल कंडीशन दैट इज सूटेबल कंडीशन में वो इकट्ठे होना, दैट इज एग्रीगेट होना, और वो जो बॉडी बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो सब साथ में नहीं रह सकते, डिस्कम्फर्ट लगेगा, तो सब लोग सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और वो क्या कैसे बर्स्ट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ओके, और ये स्पोर्स जो होते हैं उसकी सेल वॉल अगेन ठीक रहती है, रेजिस्ट रहती है, तो काफी सारे महीनों तक, सालों तक ये स्पोर्स ऐसे ही इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी, उसको प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये स्पोर्स वापस से डेवलप हो जाएंगे इन स्लाइम मोल्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज प्रोटोजोन्स। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स है या प्रोटोजोन्स के अंदर प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटिस्टा इज द किंगडम, प्रोटोजोन इज द डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास प्रोटोजोन्स के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 सब टाइप्स है, 4 सब डिविजन्स है। पहला हमें बताइए अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जो सूडोपोडिया कंटेन करते हैं, मतलब फॉल्स लेग्स। ओके, कोई भी चीज फॉल्स लेग से वो ट्रैप करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सूडोपोडिया, दैट इज प्रेजेंट इन अमीबा। और एक है एंटा अमीबा। ओके, एंड अगेन इसकी जो सेल वॉल है अगेन सिलिका की बनी हुई है, अमीबा की, एंटा अमीबा की। ठीक है, और एक चीज कि अमीबॉइड प्रोटोजोन, मतलब यहाँ पे मेरा क्या डाउट क्लियर हो गया कि अमीबा प्रोटिस्टा है, अमीबा एनिमल नहीं है। ठीक है, तो मैं पूछूं अमीबा क्या है, तो सब लोग सोचेंगे सबसे छोटा एनिमल, नो, इट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें फ्लैजिला हो। देखो ये है अमीबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया फ्लैजिलेटेड, कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा बेटा ये जो है, जो डिजीज करता है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, मतलब क्या, इंसान को पूरे टाइम सोना ही आता है, ऐसा। ठीक है, क्यों ऐसा, वैसे तो हम लोग स्टडी करते हैं फिर भी सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, तो सारे जो आपके स्टिमुलस उसको स्लो कर देगी, तो आपको नींद आती रहेगी, दैट इज व्हाट द स्लीपिंग सिकनेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सीलिएटेड, ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसकी सरफेस पे सीलिया हो, दैट इज कॉल्ड द सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिया हो। ओके, एंड एग्जांपल इज पैरामीशियम, जो कि स्लीपर शेप है। पैरामीशियम का यूनिक कैरेक्टर क्या है? ये जो पैरामीशियम है उसमें एंट्री के लिए जो पोर है उसको हम लोगों ने बोल दिया गलेट। ओके, और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई है, एक मैक्रो न्यूक्लियाई और एक माइक्रो न्यूक्लियाई। मैक्रो न्यूक्लियाई मतलब बड़ी न्यूक्लियाई, माइक्रो न्यूक्लियाई मतलब छोटी न्यूक्लियाई।
जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा ना तो वो छोटी न्यूक्लियाई से करो, और ये ऑर्गेनेल्स जो बनानी है या दूसरी सेल बनाना है तो उसमें बड़ी न्यूक्लियाई हेल्प करेगी। नीट 2016 या 17 का क्वेश्चन था कि पैरामीशियम के लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ठीक है, गलत तो मुझे याद नहीं है, मैं सही बता देती हूँ। उसमें ऑप्शन में था तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है, करेक्ट है। उसकी सरफेस पे सीलिया है, करेक्ट है। एंड अगेन उसको हम लोगों ने किसके अंदर कंसीडर किया है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्पोरोजोन्स, ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो स्पोर्स बनाती है। ठीक है, ये स्पोरोजोन्स हुए, और इसका एग्जांपल है दैट इज योर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हम लोग डिजीज में देखेंगे कि जो मलेरिया करता है। ये प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसी ब्लड के थ्रू, ब्लड में आरबीसी के थ्रू ट्रैवल करके लीवर के अंदर एंटर होता है, एंड अगेन लीवर के अंदर वो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और लीवर से वापस से ब्लड में सप्लाई होगा इनका, और अगेन ब्लड में जितने ये प्लाज्मोडियम रहेंगे, ब्लड में जितने प्लाज्मोडियम रहेंगे वो आरबीसी में से नरिशमेंट लेते हैं, इसीलिए रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस व्हाट, वीकनेस। क्यों? क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अभी आपके आरबीसी टूट गए तो आपके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, दैट कॉजेस मलेरिया। एंड दूसरी चीज, मलेरिया में चिलन फीवर आता है, कब आएगा, जब आपके आरबीसी टूटेगा और पर्टिकुलर एक हार्मोन होता है हीमोजोइन। ओके, हीमोजोइन, ये हार्मोन आपको चिल एंड शिवरिंग देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक डिजीज आ गई है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा के बाद वाला फंजाई किंगडम देखेंगे।